ये गाड़ी है भाई साहब हमारी। ये गाड़ी रात में खराब हो गई थी। आइसर वाला आके है यहाँ पे अपना हैदराबाद से और बेंगलोर रोड पे इधर अपना जड़चल्ला कोत्तोकोटा टोल टैक्स के पास है गाड़ी। और ये होटल है इधर सामने राजस्थानी। और इधर बहुत बड़ी पार्किंग है इसकी। इधर पार्किंग है। और सामने इधर पार्किंग है इसकी। तो बहरहाल अब क्या हुआ है तक मैं आपको बताता हूँ पूरा वाकया। आप बोलते हो ऐसा और वैसा, राजस्थानी ये है राजस्थानी वह है। ये ऐसा साइलेंसर का पूरा जाम हो गया था। गाड़ी के इंजन में आवाज आ गई थी। इंजन में गाड़ी के में आवाज आ गई थी। थोड़ा चालू रखो फोन को। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मेरा नाम अलीजान है। गांव मेरा पचान को है, हतीन के पे पचान को। बात क्या है कि मैं असल में क्या है, कंपनी में एक छोटा सा फोरमैन हूँ। एक 30, 40, 50 गाड़ी मेरे अंडर में है। उसे गाड़ी भी चला लूं और अपने काम में भी देख लूं। ठीक है। मैं क्या था, ये गाड़ी को हैदराबाद से लेकर आ रहा था। ये अपना अड्डाकल टोल टैक्स है जो, यानी कि हैदराबाद से बेंगलोर रोड पे 100 किलोमीटर आएंगे तो बेंगलोर की तरफ तो टोल टैक्स पड़े अड्डाकल के नाम से। यहाँ की गाड़ी खराब होगी बहरहाल। तो आइसर वाले आगे, आइसर वाले ने आने के बाद में आइसर वाले बोले भैया रोड पे गाड़ी है, आप थोड़ी आगे लेके होटल पे गाड़ी ले लो। मैं ठीक है होटल पे गाड़ी ले लेंगे भाई साहब, कोई बात नहीं है। होटल पे गाड़ी लेके आ गए। रात का 1-1:30 बज रहा था। रात का 1-2 बज रहे थे रात के। तो ये होटल तो राजस्थानी होटल थी अड्डाकल में। इसमें गाड़ी जैसे लेके आए, इसका राइट साइड में बहुत बड़ी पार्किंग है, लेफ्ट साइड में बहुत बड़ी पार्किंग है। कम से कम 100 गाड़ियां खड़ी होंगी होटल पे। 100 नहीं तो 50-60 गाड़ियां तो पक्की खड़ी होंगी। लंबे लंबे टेलर पीछे, बहुत लंबी पार्किंग है। फ्रंट जो इसका है उसमें कम से कम 20-25 गाड़ियों की पूरी खुली जगह थी। जैसे मैं बोला गाड़ी उससे, होटल वाले से, भाई साहब गाड़ी में काम करवाना। पीछे मेरी आइसर वालों की वैन थी जो मिस्त्री आते हैं जिसमें। तो वो बोला भाई गाड़ी आप लेके चले जाओ, यहाँ से आगे लगा लो, आगे होटल है एक, यानी कि सामने एक होटल और है मेवाती होटल, उस पर चले जाओ। तो कोई बात नहीं है। मिस्त्री बोला कि भाई गाड़ी खराब है, गाड़ी तो आगे नहीं जाएगी। मैं उतर से बात किया हूँ, भाई साहब गाड़ी खराब है, गाड़ी आगे जाने वाली नहीं है 1 किलोमीटर भी। प्लीज आप थोड़ा इधर गाड़ी रुक जाना, तो गाड़ी चेक कर रहे हैं, मैं निकल जाऊंगा। जब उनको थोड़ा दूसरे आवाज के लहजे में बात किया, वो सब डाउट में आ गया कि मेवाती नहीं है, शायद दूसरा है। जब पहले मेवाती आवाज में बात करता उस टाइम बोला था कि आगे ले जाओ। मैं चलो ऐसे ही बोल रहे होंगे। अब जब उनके अंदर जहर के लिए बोल रहा हूं मैं, कितना जहर इनके अंदर घुसा हुआ है। और अब से 1-1.5 महीना पहले, 1-1.5 महीना यानी कि मैं जा रहा था बेंगलोर से बॉम्बे से आ रहा था बेंगलोर के लिए। तो सीरा वाली जो चढ़ाई है उसमें गाड़ी हवा ले गई। गाड़ी रात के 11-12 बज रहे थे, गाड़ी हवा ले गई। अब चढ़ाई पे तो मैं आराम से गाड़ी को पीछे लेके आया। मैं बोला ड्राइवर से आप गाड़ी के पास रहे, मैं होटल पे जाता हूँ, होटल से कुछ रिक्वेस्ट करके डीजल लेके आता हूँ आपके लिए। तो बहरहाल वहां से डीजल लेने के लिए मैं गया। जो होटल वाला था, मतलब जो सीरा वाली चढ़ाई में जब आप चित्रदुर्गा से बेंगलोर के लिए आते हो, लेफ्ट साइड में बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत बड़ा गोडाउन, उसमें ग्राउंड है और राजस्थानी होटल है बहुत पुरानी। वो होटल कभी 10-15 साल पहले वहां होती थी, उस कोयम्बटूर के पास झोपड़ी सी में। उस टाइम हम चेतक में गाड़ी चलाते थे। तो इनके अंदर इतना तासुब घुसा हुआ है मेवाती को लेके कि ऊपर वाला रहम करे। उसने डायरेक्टली क्या बोला मेरे को, जब मैं डब्बा मांग रहा था डीजल के लिए, भाई साहब कि मेवाती को ड्राइवर सो रहा होगा पार्किंग में, आप उसे डीजल भी ले लो और उसे डब्बा भी ले लो। मैं बोला यार भाई साहब ये कौन सी बात है, आपको देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम कहीं से भी लाएं। बहरहाल हम तो आपके लिए इसलिए आ गए कि भाई होटल वाला ड्राइवर की हेल्प करता है, कोई पंप वाला, कोई पुलिस वाला ही ड्राइवर की हेल्प करता है। रोड बोर्ड ड्राइवर का कौन रहता प्रदेश में। तो बहरहाल वहां 2-3 ड्राइवर खाना खा रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई डब्बा तो दे दो, आपके पास डीजल नहीं है। तो डब्बा मिल गया, फिर एक गाड़ी वाले से वहां डीजल मिल गया। अब कहने का मतलब ये देखो आप, डीजल वह देता या मत देता आदमी एक तरीका से बात करने के लिए हम मेवातियों से
कितनी मोहब्बत है राजस्थानियों को, आप बुराई करते हो राजस्थानी की, कितनी अच्छी मोहब्बत से बात करते हैं देखो हमसे ये लोग। पहली बात तो देखो हमारी गाड़ी को रुकने नहीं देते हैं होटल पे, बाई चांस रुक गई तो आपको ऐसे इज्जत से खाना खिलाएंगे जहां आपका होगा 150 का बिल 180 का बिल, इतना अच्छे से खाना खिलाएंगे कम रेट में आपको। दूसरी बात, मैं तो लॉकडाउन में देखा था इनके हालात। लॉकडाउन में क्या था, मेवातियों को पन्नियों में खाना दे दे के रोड पे खड़े थे सर, अपना राजस्थानी होटल वाले जोधपुरिया, भाई खाना ले लो, मेवाती ड्राइवर आएगा पीछे उसको खाना देना है, ठीक है। और इतना अच्छा और सस्ता खाना खिलाते हैं ये अपना राजस्थानी जो होटल वाले हैं। मेवाती तो पूरा सही नहीं है, मेवाती जो होटल वाला है वो सही नहीं है बिल्कुल भी। मेवाती तो बहुत बुरा पैसा लेता है ड्राइवर से। राजस्थानी होटल वाला देखो 120 रुपए की दाल देगा आपको, और 120 रुपए की सेव भाजी, सेव मसाला या अंडा भुर्जी ले लो, 120 रुपए से कम कोई भी सब्जी नहीं है, और 10 रुपए से कम रोटी नहीं है। इतना सस्ता खाना खिलाता है। और आपने लगवा लिया बाई चांस पनीर वगैरह कुछ और वगैरह, इतना कम पैसा लेगा आपसे, कम से कम 200 रुपए 180 रुपए लेगा। कोई मेवाती लेता है? आप मेवाती की ऐसे ही आप ऐसे ही का नाम राजस्थानी की बुराई करते हो, कभी नहीं लेता। राजस्थान इतने बढ़िया आदमी है, ठीक है। और मेवाती इतना घटिया आदमी है जो होटल वाला है, पूछो मत। आपको खाना भी बराबर नहीं खिलाएगा, वह खाना आपको बराबर नहीं खिलाएगा मेवाती। देखो चिकन लाएगा ताजा लाएगा, मुर्गा लाएगा ताजा लाएगा, मछली लाएगा ताजा लाएगा, आपको अच्छे से भुना हुआ खिलाएगा। खिला के जब आप एक आध पाव शेर भर खाना, 200 ग्राम 250 ग्राम तो आम खा लेते हैं, फिर उसमें बोटी बोटी अलग फेंक देते हैं आप लोग, फिर 5-6 रोटी भी आप सूट ठूस लोगे, फिर उसके बाद में आपसे कम से कम 130 रुपए लेगा। वह राजस्थानी से डबल रेट लेता है मेवाती, इतना काटता है मेवाती, ठीक है। और आपके मेवाती कुछ काम में नहीं आएगा, आपका नहीं किसी के भी काम नहीं आता होटल वाला। बाई चांस आपकी गाड़ी मेवाती होटल पे खराब हो गई, आपको तुरंत मोटरसाइकिल दिखा देगा, इतना हरामी है मेवाती। आपको मिस्त्री भी बुला देगा, आपके लिए सभी काम वो करा देगा, और पूरा आपको फिर पैसा भी देगा। ऐसा रहता है मेवाती ये, ठीक है। तो इसलिए भाई मैं आपको बोल रहा हूं हाथ जोड़ के। और फर्स्ट बात क्या है कि जो अपना ड्राइवर रहता है मेवाती, उसमें क्या है, एक बात और है कि मेवाती नागुसला खाना बनाता है, गुसल नहीं उतारता, खड़ो के मूदता है और नापाक रहता है। राजस्थानी जो रहता है हमारा जोधपुर में ही का ये अपना होटल वाला, देखो पूरा पाक साफ रहता है, गुसल उतारता है, पूरा पाक साफ रहता है, बैठ के पेशाब करता है, गंदा तो थोड़ा भी नहीं रहता। आपको ऐसे ही दिखता है कि राजस्थानी गंदे रहते हैं, मेवाती गंदे रहते, राजस्थानी गंदे रहते हैं। राजस्थान एक नंबर आदमी, समझ गए ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए मेहरबानी करके मैं आपसे बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने की टांग खींचना बंद कर दो। अपना भाई होता है, अपना चाचता अपना चाचता होता है, अपना गांव अपना होता है, अपना स्टेट अपना होता है, अपना देश अपना होता है। जिस दिन तुम लोग अपने की टांग खींचना बंद कर दोगे, ऑटोमेटिक तुम लोग तरक्की पे आ जाओगे। तुम लोगों ने तो ये सीख रखा है, बाई चांस मेवाती ने थोड़ा सा भी खाने 19-20 कर दी, आपको भुना खिला रहा, पैसा भी मेवाती को पहल के ले रहा है, 130 रुपए से कम नहीं छोड़ता आपको। आप आधे किलो गोश्त ठूस जाते हो, फिर भी 130 रुपए लेता है, इतना बुरा काटता है मेवाती। मेरा भाई कहीं होटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे साथ जो वाकया हुआ मैं उसको पेश कर रहा हूं आपके लिए। आपको अच्छा लगे आपकी मर्जी, आपको नहीं लगा आपकी मर्जी, मगर मैं आपको फिर भी आपके हाथ जोड़ से कह रहा हूं, हाथ जोड़े से अपने आदमी के पास रुको, आपकी कदर करेगा, आपकी कीमत समझेगा, आप उसको 2 बात के लोग आपकी वही बर्दाश्त करेगा बातों को, ठीक है। ये काम मत करो कि पेट पे चढ़ रहा है कोई आदमी, वो पेट को ही काट देते हो आप। हमारी कौम का हाल ये है कि आदमी बढ़ रहा है उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, दूसरे पे कुछ भी करवा लेंगे। हमारे जो ड्राइवर भाई है उनके लिए, और ड्राइवर सभी बिरादरी के सब भाई है, मिलके रहना चाहिए, सबको अच्छे रहना चाहिए। मगर जो इनके अंदर जो जहर घुसा हुआ है हमारे खास तौर से जो अपना राजस्थानी के अंदर, वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।